मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शंस। ठीक है, जैसा कि आप यूपीएससी आईईएस एग्ज़ाम आपके जैसे कि यूपीएससी आईईएस का एग्ज़ाम हो या फिर आपका एमपीपीएससी ईई का एग्ज़ाम हो या फिर आपने एसएससी जेई एग्ज़ाम को टारगेट किया है, तो एसएससी जेई जूनियर इंजीनियर का जो एग्ज़ाम है बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शंस एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अच्छा खासा आपका क्या है वेटेज है। 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। 18 to 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस के 100% फिक्स है कि यहाँ से बनते ही हैं। प्लस आपका आरआरबी जेई का एग्ज़ाम है। आरआरबी जेई अगर आपने 2024 सीबीटी 2 या फिर 2025 सीबीटी 2 के लिए टारगेट किया तो दोनों के लिए ही बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन आरआरबी जेई में आपका 10 to 12 नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही बनते हैं और एमपीपीएससी एई में 5 to 6 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एमपी सब इंजीनियर में आपको 10 to 12 नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे ही। एमपी सब इंजीनियर के एग्जाम में इसके 10 to 12 नंबर ऑफ क्वेश्चंस फिक्स है कि बिल्डिंग मटेरियल से आना और एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ ब्रिक्स के बारे में कि ब्रिक जनरली कितने टाइप की होती है। तो इन डिटेल्स में हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ ब्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशंस। तो इसको टाइप्स ऑफ ब्रिक को जनरली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया, जिसमें से हम फर्स्ट पढ़ने वाले इसके एप्लीकेशंस के बेसिस में। ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशंस के बेसिस में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम क्या देखेंगे यहाँ पे, ब्रॉड क्लासिफिकेशन। फर्स्ट क्या आ जाएगा, ब्रॉड क्लासिफिकेशन। ब्रॉड क्लासिफिकेशंस के बारे में हम बात करेंगे। ब्रॉड क्लासिफिकेशन, तो जनरली अगर हम यहाँ पे ब्रॉड क्लासिफिकेशंस के लिए बात करें तो ब्रिक को 3 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। फर्स्ट क्या आ जाएगा, कॉमन, सेकेंड इज द इंजीनियरिंग, कॉमन इंजीनियरिंग, एंड थर्ड इज द फेसिंग। अब हम इसमें ब्रॉड क्लासिफिकेशंस में ये बात करेंगे कि कॉमन ब्रिक का यूज कर रहे हैं तो ये किस प्रकार के वर्क के लिए यूज करते हैं, इंजीनियरिंग वर्क एंड फेसिंग के लिए। इंजीनियरिंग एंड थर्ड इज द फेसिंग। अगर हम यहाँ पे कॉमन ब्रिक के लिए बात करें तो ये फीलिंग वर्क एज अ बेलास्ट। जैसे कि अगर हमें क्या है कंस्ट्रक्शन में वर्क करवाना है तो हम फीलिंग एज अ बेलास्ट के रूप में किसका यूज करते हैं, कॉमन ब्रिक का यूज करते हैं। जैसे कि इंजीनियरिंग ब्रिक का यूज कहाँ किया जाता है, जो मैसनरी वर्क होते हैं या फिर फील्ड जो भी यहाँ पे फाउंडेशंस एंड सुपर स्ट्रक्चर्स के लिए वर्क करवाते हैं उसमें हम यहाँ पे इंजीनियरिंग वर्क का यूज करेंगे। जो भी मैसनरी वर्क होती हैं, मैसनरी वर्क प्लस आपका फाउंडेशन और जो भी आपके सुपर स्ट्रक्चर वर्क होती हैं, तो सुपर स्ट्रक्चर वर्क के लिए हम यहाँ पे किस प्रकार के ब्रिक का यूज करते हैं, इंजीनियरिंग ब्रिक का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फेसिंग ब्रिक। जो भी यहाँ पे डिफरेंट टाइप के कुछ हाउस या फिर रेस्टोरेंट्स में कुछ डेकोरेटिव टाइप के जो ब्रिक का यूज करते हैं तो वो ब्रिक को हम क्या बोलते हैं, फेसिंग ब्रिक कहलाती है। दैट मीन्स डेकोरेटिव के लिए हम कौन सी ब्रिक का यूज करते हैं, फेसिंग। तो यूज्ड इन एक्सपोज्ड मैसनरी, इसको एक्सपोज्ड मैसनरी वर्क के लिए यूज किया जाता है, एक्सपोज्ड मैसनरी एंड डेकोरेटिव पर्पस के लिए। डेकोरेटिव पर्पस के लिए किसका यूज किया जाता है, जनरली हम फेसिंग ब्रिक का यूज करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमने स्टार्ट किए थे टाइप्स ऑफ ब्रिक के बारे में। तो ब्रिक को जनरली क्या 4 पार्ट्स में डिवाइडेड किया, जिसमें से हम फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशंस। इसमें से हम बात करने वाली हैं ब्रॉड क्लासिफिकेशंस, और अगर हम यहाँ पे इसके क्लासिफिकेशंस के लिए बात करें तो इसको 3 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। फर्स्ट इज द कॉमन, सेकेंड इज द इंजीनियरिंग एंड थर्ड इज द फेसिंग। ठीक है, जो हम यहाँ पे कॉमन ब्रिक का यूज करते हैं इसको फीलिंग वर्क के लिए यूज करते हैं एज अ बेलास्ट के रूप में। सेकेंड है मैसनरी वर्क, फाउंडेशन वर्क एंड सुपर स्ट्रक्चर्स के लिए यूज करते हैं। और जो हम यहाँ पे फेसिंग ब्रिक के लिए बात कर रहे हैं तो ये एक्सपोज्ड मैसनरी डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज किया जाता है। अब हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट क्लास ब्रिक का क्या यूज है, सेकेंड क्लास एंड थर्ड क्लास के लिए। तो फर्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट क्लास ब्रिक।
फर्स्ट क्लास ब्रेक, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास ब्रेक के लिए अगर हम बात करें तो ये कैसी होती है, दे आर प्रॉपरली वन। फर्स्ट क्लास ब्रेक क्या होती है, प्रॉपरली वर्न ब्रेक। फर्स्ट क्लास ब्रेक इज द प्रॉपरली वर्न ब्रेक। ये प्रॉपरली वर्न होती है। इसके जो एजेस और कॉर्नर होते हैं, इसके ये जो एजेस और जो कॉर्नर होते हैं ये क्या है, प्रॉपर होते हैं। एजेस एंड कॉर्नर आर प्रॉपर, एजेस एंड कॉर्नर आर प्रॉपर एंड प्रॉपर शेप एंड साइज। इसका क्या प्रॉपर शेप और साइज होता है। फर्स्ट क्लास ब्रेक इज द प्रॉपर शेप एंड साइज। इसका प्रॉपर शेप एंड साइज होता है। नेक्स्ट इसको किसके लिए यूज किया जाता है, एक्सपोज्ड मैसनरी के लिए, यूज्ड फॉर एक्सपोज्ड मैसनरी प्लस रेनफोर्स वर्क के लिए, रेनफोर्स्ड वर्क के लिए किसका यूज करते हैं, फर्स्ट क्लास ब्रेक का यूज किया जाता है। एंड फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज पॉइंटिंग वर्क के लिए। अब ये पॉइंटिंग वर्क क्या होता है वो भी हम यहाँ पे समझेंगे। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट कि मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है फर्स्ट क्लास ब्रेक में, मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फर्स्ट क्लास ब्रेक के लिए हम 10.5 यूज करते हैं एंड यूनिट इसकी मेगा पास्कल में। और मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन, कितना लिया जाता है, 20%। 20, 22, 25 एंड 30 चार टाइप के ब्रेक्स के लिए हम यहाँ पे कितना यूज करते हैं, 20, 22, 25 और 30। और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी आ जाएगी आपकी, 10.5, 7.5, 5.5 एंड 3.5। ये हो गई क्या मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड वाटर एब्जॉर्प्शन 20, 22, 25 एंड 30। जिसमें से हम फर्स्ट क्लास ब्रेक के लिए बात करें तो इसको पॉइंटिंग वर्क के लिए यूज किया जाता है एंड एक्सपोज्ड मैसनरी और रेनफोर्स वर्क के लिए यूज करते हैं। और इसकी जो प्रॉपर शेप एंड साइज की होती है प्रॉपरली वर्न ब्रेक होती है, ठीक है। 2 पॉइंट्स आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड वाटर एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट सेकेंड क्लास ब्रेक। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सेकेंड क्लास ब्रेक के लिए। तो सेकेंड क्लास ब्रेक क्या होती है, प्रॉपरली वर्न। हमने फर्स्ट क्लास ब्रेक के बारे में बात की, अब हम यहाँ पे सेकेंड क्लास ब्रेक के लिए देखेंगे कि ये प्रॉपरली क्या होती है, वर्न, प्रॉपरली वर्न ब्रेक। ये प्रॉपरली वर्न होती है एंड एवरीथिंग इज फाइन बट इट कंटेन माइक्रोपोर्स ओवर द सरफेस। इसको किसके लिए यूज किया जाता है, मैसनरी वर्क इन सुपरस्ट्रक्चर, मैसनरी वर्क इन सुपरस्ट्रक्चर। और इसको कॉपिंग वर्क के लिए भी यूज किया जाता है, कॉपिंग वर्क एंड सेंटरिंग वर्क के लिए, कॉपिंग वर्क और सेंटरिंग वर्क के लिए भी यूज किया जाता है, सेंटरिंग वर्क, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसके लिए मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए बात करेंगे। सेकेंड क्लास के लिए मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी ली जाती है एंड मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी ली जाती है इसके लिए, 7.5 और वाटर एब्जॉर्प्शन कितना आ जाएगा, 22%। तो ये है सेकेंड क्लास ब्रेक के लिए मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 7.5 एंड मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन 22। और जनरली इसको मैसनरी वर्क और जो कॉपिंग वर्क होता है एंड सेंटरिंग वर्क के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्लास ब्रेक। नेक्स्ट इज द थर्ड क्लास ब्रेक। तो टोटल जनरली 4 टाइप के ब्रेक होती है। तो प्रॉपरली वन एंड जो प्रॉपरली वन फर्स्ट एंड सेकंड होती है। अब हम यहाँ पे थर्ड के लिए बात करेंगे। तो थर्ड क्लास ब्रेक इज ऑल्सो नोन एज आर्मर ब्रेक। एग्जाम में कभी कभी इसके सेकंड नाम से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि थर्ड क्लास ब्रेक इज ऑल्सो नोन एज, तो आर्मर ब्रेक इज ऑल्सो नोन एज। एंड ये क्या होती है, अंडर वन ब्रेक होती है। दे आर अंडर वन ब्रेक, अंडर वन होती है एंड लाइट इन कलर। और इसका कलर कैसा होता है, लाइट होता है।
नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कहाँ इसको यूज़ किया जाता है। इसको मैसनरी वर्क के लिए यूज़ करते हैं, यूज्ड इन मैसनरी वर्क। एंड जैसे कि फाउंडेशंस वर्क हो गया, फाउंडेशंस वर्क, बाउंड्री वॉल, बाउंड्री वॉल एंड टेम्पोररी स्ट्रक्चर, टेम्पोररी स्ट्रक्चर के लिए यूज़ किया जाता है किसका, थर्ड क्लास ब्रिक का। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिनिमम कितनी ली जाती है एंड मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन। तो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी ली जाती है, 10.5, 7.5 एंड 5.5। तो थर्ड क्लास के लिए हम 5.5 यूज़ करते हैं एंड मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन थर्ड के लिए कितना आ जाएगा, 20, 22 एंड कितना 25, 5.5 मेगा पास्कल एंड वाटर एब्जॉर्प्शन कितना लिया जाता है 22%। तो ये हो गई क्या थर्ड क्लास ब्रेक। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फोर्थ क्लास ब्रेक के लिए। फोर्थ क्लास ब्रेक is also known as Zama break, is also known as Zama break इसको बोला जाता है। तो क्या जाएगा, दे आर ओवर वन ब्रिक एंड डार्क इन कलर। ये क्या होती है, ओवर वन ब्रिक और क्या जाएगा, डार्क इन कलर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले ये नेचर में कैसी होती है, ब्रिटल इन नेचर, सडन फ्रैक्चर हो जाता है इसका। इसको कहाँ यूज किया जाता है, बेलास्ट इन फीलिंग वर्क, के लिए हम किसका यूज करते हैं, फोर्थ क्लास ब्रिक, जामा ब्रिक का। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मिनिमम वाटर एब्जॉर्प्शन। तो मिनिमम वाटर एब्जॉर्प्शन कितना लिया जाता है, 25-30%। और इसकी मैक्सिमम और मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है, 10.5, 7.5, 5.5 एंड 3.5। तो फोर्थ क्लास ब्रिक के लिए जनरली इसकी मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी रहती है, 3.5 और मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन 30%। एंड इसको बेलास्ट इन फीलिंग वर्क के लिए यूज किया जाता है। तो ये चारों प्रकार की ब्रिक पूरी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे इसके बेसिस मटेरियल्स के बेसिस में बात करेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल। थैंक यू।